Hi all, welcome to the GradX Academy. My name is Dhananjay and I am your UI UX design mentor. आज ये हमारा पहला सेशन है इंट्रोडक्शन टू द UI UX डिज़ाइन कोर्स, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि GradX Academy के UI UX कोर्स में क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि UI UX डिज़ाइन क्या होता है. उसके बाद में थोड़ा उसमें डीप डाउन करेंगे कि UX क्या होता है और UI क्या होता है. वहाँ पे आप इंडिया में UI UX डिज़ाइनर की डिमांड क्या है, आप एज अ UI UX डिज़ाइनर सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. उसके बाद आपके जो नेसेसरी क्वेश्चन है, जैसे कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, यानी एज अ क्वालिफिकेशन वाइज या फिर एज वाइज, तो वो भी हम कवर करेंगे. और साथ ही में हम देखेंगे कि आप अगर एक UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आपकी डिवाइस यानी सिस्टम, यानी आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या रहनी चाहिए. आपने विंडोज़ प्रीफर करना चाहिए या मैकबुक प्रीफर करना चाहिए. हम वो भी सारी चीज़ें देखेंगे. और एट द एंड ऑफ द सेशन हम देखेंगे कि GradX Academy के UI UX डिज़ाइन कोर्स में एग्जैक्टली क्या सिलेबस पढ़ाने जाने वाला है. और साथ ही में देखेंगे कि हम क्या सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं, और उसके साथ आप जो कुछ भी डाउट सेशंस होंगे तो वो भी हम साथ में क्लियर करेंगे. तो आइए चलिए शुरू करते हैं. तो थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, यानी मैं एग्जैक्टली कौन हूँ और मैं कहाँ पे वर्किंग हूँ और मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. तो गाइज हाय अगेन, मेरा पूरा नाम धनंजय मोरुपे है और मैं आपका UI UX डिज़ाइन मेंटर हूँ. सो करंटली आई एम वर्किंग एज एन आर्ट डायरेक्टर and UI UX designer at Mercury Technologies, और I have 4 years of experience. तो गाइज आपने सही सुना, 4 years of experience. आप सोच रहे होंगे कि 4 years of experience तो बहुत कम है और आप इतना जल्दी आर्ट डायरेक्टर कैसे बन गए, और आर्ट डायरेक्टर और UI UX की जर्नी आपकी कैसे रही. तो गाइज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ, यानी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा. सो गाइज, जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर का है. आई एम 2020 पास आउट फ्रॉम संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी. और गाइज जब मैं कॉलेज के समय में था, यानी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर कह लो, या फिर यानी नियर अबाउट तभी, तो मुझे स्केचिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. ठीक है, तो स्केचिंग के साथ साथ यानी जब मैं स्केचिंग प्रॉपरली सीख रहा था तभी मैं ग्राफिक्स डिज़ाइन के थोड़ा कांटेक्ट में आया. तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन सीखी, यानी बेसिक टूल्स जैसे कि हो गया कानवा, फोटोशॉप और इलास्ट्रेटर, जहाँ से फिर मैंने थोड़ा फ्रीलांस प्रोजेक्ट करना भी स्टार्ट किया. तो गाइज फ्रीलांसिंग यानी मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट लेता था, जैसे कि किसी के काफ़े का अगर इनॉग्रेशन रहता था तो इनॉग्रेशन के कार्ड्स में डिज़ाइन करके देता था. अगर किसी को विजिटिंग कार्ड चाहिए था तो विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन करके देता था. और उसके बाद जो कॉलेज में छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे, जैसे कि रोबोटिक कॉम्पिटिशन या फिर पेपर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन, उसके बाद कुछ बड़े कॉम्पिटिशन्स जैसे लाइक बहा या फिर गो कार्ड, तो उनके जो पोस्टर्स रहते थे वो मैं डिज़ाइन करके देता था. ठीक है, तो मेरी जो ग्राफिक डिज़ाइनर की जर्नी थी वो कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी. और उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने देखा कि ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है. तो मैंने सोच लिया था कि देखो भाई, अभी डिज़ाइन तो बहुत अच्छी लगती है, तो और उसमें फ्यूचर भी है, तो वो करियर ऑप्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा. तो फिर मैंने डायरेक्टली इंजीनियरिंग से छोड़ के ग्राफिक्स एग्जैक्टली वर्ड नहीं कर सकते कि डिज़ाइन में मैंने एंट्री ली. ठीक है, और आई एम रियली हैप्पी विद दैट माई डिसीजन, क्योंकि आज मैं अभी जिस मुकाम पे हूँ मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ. तो होप आपको भी अच्छा लगे. ठीक है, तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 2020 में एज अ जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर मार्क्यूरी ज्वाइन करी, जहाँ पे जो मेरा रोल था वहाँ पे था कि कम्प्लीटली सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म था वो कम्प्लीटली हैंडल करना, यानी नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स के उसमें एक कैफ़ेज़, फिर बैंक्स आ गई कुछ, यानी आर्किटेक्ट्स आ गए और बिल्डर्स आ गए, या फिर रियल एस्टेट कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स मैंने हैंडल किए हैं. उनके सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, उसके बाद मार्केटिंग मटेरियल्स बनाना, उनकी स्टेशनरी डिज़ाइन करना, और उसके बाद उनके पोस्टर्स, पैनल्स, ये सारी चीज़ें. तो जो मैंने छोटी मोटी चीज़ सीखी थी मेरे इंजीनियरिंग के समय में, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे निखर के आई. ठीक है, वो प्रॉपरली पॉलिश्ड हुई. तो विद इन अ टाइम मेरे स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होते गई. तो गाइज मर्क्यूरी टेक्नोलॉजीज़ में मैंने नियरली 1 साल काम किया एज एन जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर. तो फिर उसके बाद मुझे
एक यानी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एज एन सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, तो मैंने जल्दी से स्विच कर लिया नेक्स्ट कंपनी में 2021 में। जो मेरी सेकंड कंपनी थी वो थी FMEA इंडिया, यानी फेडरेशन ऑफ मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया। वहाँ पे मेरा जो रोल था वो था सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर का। ऑब्वियस है कि सीनियर लगते ही मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे उतर गया और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए। तो बेसिकली मैं थोड़ा उस कंपनी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। जो कंपनी थी वो बेसिकली मोटर स्पोर्ट्स को बिलोंग करती थी। आप ओवरऑल इंडिया में जो भी कॉम्पिटिशन्स देखते हो मोटर स्पोर्ट्स रिलेटेड, यानी स्पेसिफिक बाहा एंड एटीवीज एंड गो कार्ट्स और मोटर बाइक्स, तो लाइक वो कंपनी वो सारी चीज़ें या फिर वो सारे इवेंट्स वो हैंडल करती थी। तो उनका जो ग्राफिक्स वर्क था कम्प्लीटली वो मेरे पास ही था एज एन सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। और मैं जो मैकेनिकल इंजीनियर था, तो लाइक वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छी लगती थी कि एक इंजीनियर यानी एक मैकेनिकल इंजीनियर यानी प्रॉपरली वहाँ पे वो सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाता है, लाइक मोटर स्पोर्ट्स को लेके। और जो भी डिज़ाइनर है तो लाइक वो सारी चीज़ें और भी वहाँ पे मेरी निखर के आई, यानी मेरी स्किल्स और भी निखर के आई। तो गाइज उसके बाद फिर मैंने और एक अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 2022 में, तो मैंने वहाँ पे स्विच किया। तो मेरी थर्ड कंपनी थी 3 डिज़ाइन थिंकर्स, जहाँ पे जो मेरा रोल था वो सेम रोल था एज ए सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो बेसिकली एजुकेशन बेस्ड थे, जहाँ पे वहाँ पे भी मैंने नियरली 1 साल काम किया। और उसी 1 साल में मेरा काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो वहीं के जो यानी कलीग्स थे मेरे, यानी UI UX डिज़ाइनर्स, यानी तो उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हुआ। तो उन्होंने बताया कि ग्राफिक्स के अलावा भी डिज़ाइन में बहुत कुछ होता है। तो लाइक वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरेक्शन वेबसाइट डिज़ाइन यानी UI UX डिज़ाइन में बढ़ा। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा यानी उसके बारे में थोड़ा UI UX के बारे में थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया, चीज़ें सीखते गया विद इन अ टाइम। और 1 साल बाद मेरा वहाँ पे प्रमोशन हुआ एज एन आर्ट डायरेक्टर। और फिर मैं काफ़ी यानी चीज़ें तब तक सीख चुका था, और जो मेरे कलीग्स थे वो मुझे सिखाते गए। और वहाँ पे फिर मैंने उनके साथ कोलैब प्रोजेक्ट्स पे, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे कोलैब करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने नियरली 5-6 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और उसी बेस पे मेरा प्रमोशन भी हुआ और मैं आर्ट डायरेक्टर बन गया। तो लाइक ऐसी थी मेरी जर्नी। और उसके बाद मुझे फिर अच्छा एक ऑफ़र आया मर्क्यूरी टेक्नोलॉजी से वापस। तो लाइक मैंने अभी वापस फिर मैं 2023 में मर्क्यूरी टेक्नोलॉजीज वापस आ गया। तो सो गाइज हियर आई एम अगेन एट मर्क्यूरी टेक्नोलॉजीज एज एन आर्ट डायरेक्टर एंड UI UX डिज़ाइनर। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट माई यानी स्टोरी कह सकते हैं या फिर जर्नी कह सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एक्चुअली। वहाँ पे भी बहुत सारे यानी उतार चढ़ाव थे कि कैसे मैंने स्टार्ट किया एंड ऑल। ठीक है, बट जो कहने का मतलब था मेरा मेन कि जैसे मैं प्रोजेक्ट सीखता गया, ठीक है, तो लाइक वैसा मेरा प्रमोशंस होते गया। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी UI UX डिज़ाइन सीख सकते हैं, और आप सीखना चाहते हैं इसलिए आप यहाँ पे हो। तो गाइस बैक टू द पॉइंट आते हैं और देखते हैं कि ये UI UX डिज़ाइन एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली UI और UX डिज़ाइन आपने सुना ही होगा, और मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ में थोड़ा बताऊं तो बेसिकली UI और UX 2 टर्म है। ठीक है, सो बेसिकली जो UX टर्म है वो डिस्क्राइब करती है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के लिए। सो गाइज बेसिकली यानी क्या होता है यूज़र एक्सपीरियंस की एग्जैक्टली मैं आपको डेफिनेशन तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन एक्चुअली है भी नहीं। क्योंकि जो यानी एक्सपीरियंस टर्म है तो वो ऑल अबाउट व्हाट यू फील और हाउ द प्रोडक्ट्स वर्क्स उसके बारे में। ठीक है, यानी मैं आपको इसका थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ओके, आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, मैं प्रोडक्ट कहूँगा, बिन स्पेसिफिक ऐसे डायरेक्टली नहीं जाऊँगा, एक नॉर्मल थोड़ा एग्जांपल लूँगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं और वो प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है, यानी विदाउट इंस्ट्रक्शंस आप उसे यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ द ग्रेट एग्जांपल ऑफ प्रॉपर यूज़र एक्सपीरियंस। अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते यानी कर नहीं सकते, ठीक है, आपको उसको एडिशनली कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए, तो लाइक दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं
कि आपको यानी मैं 2 पेन देता हूँ, ठीक है। एक रहेगा 2 रुपये वाला सादा पेन और सेकंड रहेगा 5 रुपये वाला अपना सेलो का पेन, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कैसे वर्किंग के साथ आपको गुड यूज़र एक्सपीरियंस और बैड यूज़र एक्सपीरियंस का एक एग्जांपल बताऊँगा, तो ठीक है। तो आपको उस दोनों पेनों में क्या डिफरेंस दिखता है, ठीक है। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि जो 2 रुपये वाला पेन है वो कॉस्ट वाइज सस्ता है और 5 रुपये वाला कोई भी बता देगा 5 रुपये वाला महंगा है, ठीक है। बट द की डिफरेंस इज जो 2 रुपये वाला पेन है वहाँ पे ग्रिप को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, वो पूरा फ्लैट है, ठीक है। वही 5 रुपये में आपको वो प्रॉपरली ग्रिप्ड और डिज़ाइन पेन मिलता है, जहाँ पे उस पेन को आप पकड़ सकते हो, ठीक है, प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। और वही जो एग्जाम्पल है यानी प्रॉपर लिखना, यानी आपके जो फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रहा है, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर यूज़र एक्सपीरियंस, यानी एक आपको प्रॉपर यूज़र का एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। वही आप जब इस पे लिखते हो लाइक 2 रुपये के पेन से, तो विद इन अ टाइम आपका यानी जो उंगलियां है वो भी थोड़ा दर्द करना स्टार्ट कर दी हैं, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बैड यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें और एक मैं एग्जाम्पल ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ द बॉटल्स वी कैन कंसिडर, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट में 2 टाइप्स के बॉटल होती है। फर्स्ट द विथ प्लेन डिज़ाइन, ठीक है, जिस पे कोई भी डिज़ाइन नहीं होती, जो यानी एक स्टील की बॉटल कंसिडर कीजिए, ठीक है, तो वो वाले डिज़ाइन। और सेकंड बॉटल होती है विथ डिज़ाइन, जिस पे कर या फिर जो तो हम कह सकते हैं प्रॉपर कर या फिर डिज़ाइन कह लीजिए, ठीक है। तो लाइक वो होती है, तो वो डिज़ाइन क्यों होती है आपने कभी सोचा है? क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट पे यूँ ही नहीं होता, उसका प्रॉपर रीज़न होता है। तो जो डिज़ाइन है यानी वो कर्स ले लीजिए या फिर वो सर्कस ले लीजिए, तो वो होता है वो प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए। तो आप खुद से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हाथ हैंडवॉश से धोइए और ट्राई कीजिए कि गीले हाथ से वो स्टील की बोतल पकड़ सके बीच में, और सेम एट द सेम एंड कि दूसरी बोतल यानी वो प्लास्टिक की या फिर वो डिज़ाइन बोतल आप दूसरे हाथ से पकड़ के देखिए, तो आपको ग्रैपिंग के लिए कौन सी बोतल अच्छी लगेगी, ठीक है। ऑब्वियसली है वो जो स्टील की बोतल है या फिर जो प्लेन बोतल है वो हाथ से चिटक जाएंगी, और ठीक है। और उसी साइड और दूसरी साइड पे जो प्लास्टिक की बोतल है या फिर वो डिज़ाइन वाली बोतल है जिस पे जो प्रॉपर ग्रूव्स थे या फिर सर्कल मार्क्स थे या फिर डिज़ाइन थी, वो प्रॉपरली आपके ग्रिप में रहेगी, वो चिटकेंगी नहीं, ठीक है। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ गुड यूज़र एक्सपीरियंस, जो वो डिज़ाइन के बॉटल में अपने को देखने मिलता है और ऑन अदर साइड जो प्लेन बॉटल थी उसमें नहीं देखने मिलता। तो गाइज आप लोग डेफिनेटली समझ गए होंगे द व्हाट इज़ कॉल्ड द गुड यूज़र एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज़ कॉल्ड द बैड यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज़ यूआई डिज़ाइन, ठीक है गाइज। तो यूआई डिज़ाइन क्या होता है? तो बेसिकली द टर्म स्टैंड्स फॉर द यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ओके। तो यहाँ पे यूज़र तो आपको पता है, पर इंटरफेस क्या होता है या फिर इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है? तो गाइज इंटरफेस डिज़ाइन ये होता है कि आप अगर किसी भी डिवाइस या फिर किसी भी सिस्टम का स्क्रीन देखते हैं, तो उस स्क्रीन पर कुछ यानी आइकन्स होते हैं या फिर कलर्स होते हैं, टाइपोग्राफी होती है, इमेजेस होती है, स्क्रीन से एनिमेशंस होते हैं। तो जो कुछ भी आप अपने आँखों से स्क्रीन्स पर देखते हो या फिर फिजिकल प्रोडक्ट का अगर कंसिडर करें, यानी जैसे कि मैंने प्रीवियसली अभी बॉटल का एग्जांपल लिया था, वहाँ पे जो ग्रूव्स थे या फिर उनके लेबलिंग थी, तो वो सारी चीज़ें जो आप देखते हो वो हो गया यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ी डिज़ाइन की भी डेफिनेशन देना चाहूँगा। डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ओके। सो बैक टू द यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो आप जो कुछ भी देख पाते हो, जैसे कि मैंने कहा कि आइकन्स, कलर्स, टाइपो, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, स्क्रीन्स, एनिमेशंस एक्सेट्रा, तो वो कंप्लीट पैकेज हो गया यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ठीक है। तो अगर मैं उसको और थोड़ा डिस्क्राइब करूँ, तो अगर आप अमेज़ॉन के वेबसाइट पे चले जाओगे, जो आपको बटन्स दिखेंगी, नंबर ऑफ बटन्स, ठीक है, आपको जगह जगह पे बटन्स मिलेंगी या फिर आइकन्स मिलेंगे, यानी सर्च आइकन हो गया, यानी लोगो का हो गया, कैटेगरीज हो गई, या फिर कलर, इमेजेस, यानी ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। तो वो कंप्लीट पैकेज हो गया यूआई डिज़ाइन का, यानी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का, यानी जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि यूआई डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट how the product looks, okay,
यानी यूएक्स डिज़ाइन हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स एंड यूआई डिज़ाइन इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स। ओके, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की जो डिमांड है वो इंडस्ट्री में कैसी है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूआई यूएक्स की पिछले 3 सालों में टॉप थर्ड मोस्ट डिमांडिंग जॉब है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो और इसके साथ मैं आपको ये भी थोड़ा एड ऑन बताना चाहूँगा कि एक एवरेज यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की सैलरी क्या होती है। तो गाइस वो होती है नियरली 4.5 to 6.5 LPA तक। ठीक है गाइस, ये हो गई एक एंट्री लेवल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की सैलरी पूरे ईयर की, दैट इज़ द 6.5 LPA। ओके, तो विद द एक्सपीरियंस और विद द स्किल्स आप इसमें भी थोड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और ये जो मैंने वैल्यू बताई है ये कंपनी टू कंपनी वैरी होंगी। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी होती है तो लाइक वो आपको 4.5 या 3.5 भी ऑफर कर सकती है, पर मोस्टली ये जो मैंने आपको नंबर बताया 6.5 वो एक प्रॉपर एवरेज, यानी एवरेज नहीं कह सकते, प्रॉपर यानी जो कंपनी होती है यानी अच्छी कंपनीज, तो वो आपको 6.5 तक ऑफर कर सकती है। और अगर मैं आपको एनएमसीज का बताऊं तो लाइक एनएमसी सबसे पहली बात तो एनएमसीज डायरेक्टली फ्रेशर्स हायर नहीं करती, वो देखते हैं कि एक्सपीरियंस बंद है। बट तो गाइज इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि लाइक अगर आपका पोर्टफोलियो और आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप डायरेक्टली एनएमसीज में भी क्रैक कर सकते हो या फिर प्लेस हो सकते हो। ठीक है, और उनका अगर मैं आपको पैकेज बताऊँ तो आपके डेफिनेटली होश उड़ जाएंगे। तो बेसिकली उनका जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो होता है 10 से लेके तो 12 लाख पर एनम तक। तो गाइज आप भी यानी अपने स्किल्स के साथ इतना पैकेज ले सकते हैं। तो गाइज इसमें और मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा, और विद द एक्सपीरियंस जब आपके पास यानी जैसे जैसे यानी एक्सपीरियंस बढ़ता है, लाइक अभी आप स्टार्टिंग में पहले जूनियर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर थे, उसके बाद सीनियर यानी मिड लेवल, सीनियर, लीड डिज़ाइनर, और उसके बाद यूएक्स मैनेजर और डिज़ाइन डायरेक्टर जब पहुँचते हो तो लाइक विद द एक्सपीरियंस आपकी सैलरी ही वैसे ही बढ़ती जाती है। और जो कंपनी डिमांड होती है और अगर आप कंपनी एक्सपेक्टेशन से रीच कर जाते हो तो कंपनी आप जो पैकेज बोलोगे वैसा आपको ऑफर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप डेफिनेटली यूआई यूएक्स एज अ करियर चूज़ कर सकते हो। तो आपका गाइस यहाँ से अभी थोड़ा Q&A सेशन की तरफ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो मोस्ट डिमांडिंग जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा कवर करते हैं। जैसे कि अभी यानी ये डेमो रिकॉर्ड करने से पहले मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन के क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो लाइक मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, मेरे इंजीनियरिंग हो गई है, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ, तो सर क्या मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन सकता हूँ। तो मैं कहूँगा हाँ आप डेफिनेटली बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप विद द स्किल एंड नॉलेज यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हो। ठीक है, इवन तो आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो, ठीक है, और आपने प्रॉपर कोर्स किया है या फिर आपने सेल्फ टॉट हो तो आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हो। बट द थिंग इज़ मैंडेटरी कि आपको प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इवन तो नॉन ग्रेजुएट भी ये कर सकते हैं। और हाँ, इसमें बोनस पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे टेक्निकल जैसा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एंड डिज़ाइन थिंकिंग यू शुड लर्न वाइल द कोर्स और फ्रॉम इंटरनल और द सोर्सेज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर जो मेरी एज है तो वो लाइक अभी 50 है या 40 है या फिर मैं 45 प्लस हूँ, तो क्या मैं वो कोर्स कर सकता हूँ। और साथ ही में सर मेरी एज जो है मैं कम्प्लीटली फ्रेशर्स हूँ और हमारे स्ट्रीम में ज़्यादा जॉब नहीं होती, तो क्या मैं करियर स्विच करता हूँ एट द एज ऑफ 22 या फिर 20। तो मैं कहूँगा हाँ डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो कम्प्लीटली फोकस होता है यानी जॉब ओरिएंटेड फोकस, वो कम्प्लीटली आपके पोर्टफोलियो और
प्रेजेंटेशन पे होता है या फिर इंटरव्यू आप कैसे क्रैक करते हो उस हिसाब से आपको काउंट किया जा सकता है, ठीक है, यानी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एज और क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी आदमी किसी भी वक्त UI UX डिज़ाइन सीख सकता है और जॉब पा सकता है, ठीक है गाइज। तो उसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ दी सर मुझे UI UX करना तो है बट मेरे पास डिवाइस नहीं है, या फिर डिवाइस मैं लूँ तो फिर कौन सा लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा डिवाइस यानी आपका जो सिस्टम है, सिस्टम यानी लैपटॉप या फिर हो गया कंप्यूटर, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आए थे कि सर मुझे मैकबुक लेना चाहिए, मैकबुक एयर लेना चाहिए, या फिर विंडोज़ में भी काम हो सकता है या फिर सिंपल PC में भी काम हो सकता है। तो मैं कहूँगा हाँ डेफिनेटली किसी भी PC में या फिर किसी भी सिस्टम में या फिर कंप्यूटर में, मैकबुक में काम हो सकता है, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपका सिस्टम हो अगर वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेट हो तो वो बेटर रहेगा फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल द रिसोर्सेज, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक और सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बताऊँगा जो आपको लैपटॉप परचेस करना चाहिए या फिर आपका वो सिस्टम जो हो वो एटलीस्ट मिनिमम उतने तो भी कॉन्फ़िगरेशन मैच कर सके। तो गाइज सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है i5 11 जनरेशन, और अगर हम AMD में देखना चाहे तो इक्विवेलेंट जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप होगा वो आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं। उसके बाद उसमें 8 GB रैम होनी चाहिए, 512 GB SSD होनी चाहिए, उसके साथ ग्राफिक्स कार्ड हो तो और भी अच्छा, और HD क्वालिटी की स्क्रीन होनी चाहिए। यानी गाइस इससे क्या होगा कि आप जब UI डिज़ाइन करोगे तो लोग जो कलर कॉन्ट्रास्ट है और कलर वाइब्रेंट है तो वो आपको दिखने में यानी आपके विजुअल्स में वो और प्रॉपरली और परफेक्टली बैठेंगी, ठीक है। क्योंकि वी नो दैट डिवाइस टू डिवाइस एंड स्क्रीन टू स्क्रीन द कलर कॉम्बिनेशंस गॉट चेंजेस, ओके। तो दो HD स्क्रीन विल बी नेसेसरी, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो टूल्स है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड काम करते हैं और क्लाउड बेस्ड चलते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो इंटरनेट है वो अच्छा रखना चाहिए। मैं डायरेक्टली सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके यानी आपका बजट हो तो जियो फाइबर या फिर एयरटेल का फाइबर या फिर आपका जो लोकल इंटरनेट वाला हो तो आप फाइबर यूज़ कीजिए या फिर प्रीफर कीजिए, ठीक है। तो दिस वाज द टेक्निकल रिक्वायरमेंट दैट वी नीड ड्यूरिंग द UI UX डिज़ाइनर जर्नी। तो अगला जो क्वेश्चन था तो वो ऐसा था कि लाइक सर अभी मेरे पास डिवाइस भी है पर मुझे UI UX डिज़ाइन सीखना है और सीखने के लिए मुझे कितना समय लगेगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा UI UX डिज़ाइन का कोर्स है यानी ग्रेडएक्स एकेडमी का जो UI UX डिज़ाइन का कोर्स है वो कम्प्लीटली हमने 6 मॉड्यूल में प्लान किया है। वो इस हिसाब से प्लान किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करता है तो वो प्रॉपरली एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द सेशन वो कम्प्लीटली UI UX डिज़ाइनर बन ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने टोटली कंप्लीट जो मॉड्यूल है वो 6 मॉड्यूल्स यानी 6 मंथ्स के लिए प्लान किया है। वहाँ पे फर्स्ट मंथ से 5th मंथ तक वो कम्प्लीटली कोर्स लर्निंग टाइमलाइन रहेगा। वहाँ पे हम कोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, नए टूल्स सीखेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी बताऊंगा। और जो 5th और 6th मंथ है वो हमने स्पेशली रखा है इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए, क्योंकि क्या होता है कि आप ये 4-5 महीने में चीज़ें सीख तो जाते हो बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं मिलता। तो बेसिकली जो 5th एंड 6th मंथ है वो प्रैक्टिस बेस्ड सेशन रहने वाला है जहाँ पे आप पूरे नॉलेज पे जो थ्रू आउट आपने 4-5 महीने में गेन किया है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सके और वो आपके पोर्टफोलियो में रखने लायक बना सके, ठीक है। क्योंकि कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है आपके रिज्यूमे से पहले कि आपका पोर्टफोलियो सेंड कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा पोर्टफोलियो यानी क्या होता है। तो बेसिकली जो पोर्टफोलियो thing is whatever work you do during your learning session after the learning session means the presentables you
जस्ट डिज़ाइन टू प्रेजेंट दी इंटरव्यूअर, ठीक है। यानी थोड़ा सिंप्लीफाइड या फिर हिंदी में करके बताऊँ तो लाइक पोर्टफोलियो वो चीज़ होती है जहाँ पे आप कंप्लीटली अपना वर्क दिखाते हो, ठीक है। यानी वर्क इन द सेंस आप अगर कोई ऐप डिज़ाइन करते हो, यानी आपका यूआई डिज़ाइन करते हो, तो वो कैसे करते हो, यानी वो ऐप कैसी काम करती है, वो कैसे इंटरेक्ट करती है, उसमें क्या यानी फ्लो उसका कैसा है, ठीक है। और यानी साथ ही में एक यानी कोई वेबसाइट अगर आपने डिज़ाइन की है तो लाइक वो सारी चीज़ें, तो दिस इज़ कॉल्ड द पोर्टफोलियो, ओके। और साथ ही में हम जैसे कि बताया कि इंटरव्यू प्रिपरेशंस पर भी आपके काम करते हैं। तो दिस वाज द टाइमलाइन डिज़ाइन बाय दी ग्रेडेक्स, ओके। तो गाइज चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप सिलेबस क्या पढ़ने वाले हो इस कोर्स में। तो गाइज फर्स्ट मंथ में हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू द यूआई यूएक्स क्या होता है, ठीक है। तो लाइक व्हाट इज़ यूआई यूएक्स हम वो देखने वाले हैं। यानी ये तो ठीक है कि मैंने इंट्रोडक्शन सेशन में आपको एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे दिया कि यूआई क्या होता है और यूएक्स क्या होता है, तो वही हम थ्रू आउट द कोर्स डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सेकंड जो चीज़ है वो है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन यानी जो डिज़ाइन के बेसिक एलिमेंट्स है या फिर प्रिंसिपल्स है वो कम्प्लीटली हम पढ़ने वाले हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। और वो कंप्लीट जो डिज़ाइन है, यहाँ डिज़ाइन यानी जैसे कि मैंने कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, तो हम वो कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं, ओके। और इस फर्स्ट मंथ में हम देखेंगे कि डिज़ाइन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि इलास्ट्रेटर हो गया या फिर फोटोशॉप हो गया, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही में अभी सेकंड मॉड्यूल यानी सेकंड मंथ में हम स्टार्ट करेंगे यूआई डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर से। दैट इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर करंटली द मार्केट आस्किंग फॉर, दैट इज़ द फिग्मा। वहाँ पे हम कम्प्लीटली फिग्मा जो है वो फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लेआउट्स के बारे में, फ्रेम्स के बारे में, फिग्मा टूल्स के बारे में, फिग्मा प्लगइन्स के बारे में, फिग्मा के डिज़ाइन के बारे में, उसके बाद उसके असेट्स कैसे यूज़ करते हैं और वायर फ्रेमिंग कैसे करती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कम्प्लीटली टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, साइकोलॉजी, वो कम्प्लीटली पैकेज आपको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही में फिर नेक्स्ट मंथ में हम देखने वाले हैं उसके यानी अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर जैसे कि XD और स्केच, ठीक है। तो XD का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कम्प्लीटली और स्केच का भी हम कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी उसमें क्या होता है, जैसे कि लेआउट्स हो गया, फ्रेम्स, टूल्स, डिज़ाइंस, असेट्स, प्लगइन्स एंड ऑल, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम हमारे फोर्थ मंथ की तरफ। तो फोर्थ मंथ जो हम कम्प्लीटली हम रखने वाले हैं वो कम्प्लीटली रिसर्च पार्ट और यानी UX को यानी यूज़र एक्सपीरियंस के लिए डेडिकेटेड रखेंगे। तो वहाँ पे हम कम्प्लीटली देखेंगे कि एक यूज़र रिसर्च कैसे करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू कैसे रखते हैं, स्केड्यूल करते हैं, या फिर क्वेश्चंस क्या लिए जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो हम देखने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे कि यूज़र पर्सोना क्या होता है, यूज़र पर्सोना कैसे जनरेट करता है, या फिर यूज़र पर्सोना डिज़ाइन में कैसे हेल्पफुल होता है, ये सारी चीज़ें। और यूज़र जर्नी मैपिंग किसे कहते हैं, यानी यूज़र कैसे उसको ट्रैक किया जा सकता है या फिर उसका फ्लो कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और साथ ही में हम देखेंगे कि जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं तो प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने वाले जो टूल्स होते हैं यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, तो वो भी हम देखेंगे। और साथ ही में जो वेबसाइट हमने डिज़ाइन किए हैं या फिर जो अपन यानी वेबसाइट या फिर ऐप डिज़ाइन किया है तो वो उसको रिएक्टिव कैसे रखें, तो वो भी हम वहाँ पे देखने वाले हैं। दैट इज़ द यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग, ओके। और लास्ट अगेन जैसे मैंने बताया था पहले भी कि 5th and 6th मंथ हम मोस्टली देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग इन द सेंस रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, आपकी जो डिज़ाइन सीखे हो तो उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, और माइक्रो इंटरेक्शन कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। साथ ही में हम सीखेंगे कि स्क्रीन एनिमेशंस कैसे होते हैं या फिर आइकन्स एनिमेशंस कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें। और अगेन पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये कंप्लीट था जो ग्रेडेक्स एकेडमी का अपना UI UX का कोर्स था, उसका कंप्लीट सिलेबस। और आगे देखते हैं कि प्रॉपर हम टूल्स कौन से सीखने वाले हैं या फिर सॉफ्टवेयर्स कौन से सीखने वाले हैं। दैट इज़ द फर्स्ट इज सिग्मा, जो UI डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है एंड द मोस्ट डिमांडिंग सॉफ्टवेयर या फिर इंडस्ट्री रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फॉर नाउ फ्रॉम फ्यू ईयर्स, ओके। और सेकंड है अडोबी का XD और थर्ड है स्केच, ठीक है। तो ये हो गया UI UX डिज़ाइन
सॉफ्टवेयर्स और उसके बाद दो ग्राफिक डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं। फर्स्ट द अडोबी इलास्ट्रेटर एंड सेकंडली अडोबी फोटोशॉप, ठीक है। और साथ ही में उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है। तो लाइक इसके बाद हम सीखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है। फर्स्ट आएगा अपना जीरा, सेकंड माइक्रो या फिर कर सकते हैं अपन मैक्रो, ठीक है। उसके बाद स्लैक एंड असाना। तो लाइक ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स अपन थ्रू आउट द कोर्स सीखेंगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है वो जनरली किसी कोर्स में नहीं सिखाते, ठीक है। और एक्चुअली मैं इसमें और एक मिस आउट कर चुका था, एक मिस आउट कर दिया बोलते वक्त। और हम नोशन जैसे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स या फिर टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग टूल्स वो भी साथ ही में सीखेंगे। तो that was all about the softwares we are going to learn in this course, okay। तो अभी आगे देखते हैं कि ग्रैडेक्स एकेडमी आप क्यों चूज़ करनी चाहिए आपके UI UX डिज़ाइन के करियर के लिए, ठीक है। यानी मैं उसको कहूँगा कि द USP ऑफ द कोर्स या फिर USP ऑफ द ग्रैडेक्स एकेडमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर्क ऑन द कम्युनिकेशन, यानी वाइल द इंटरव्यू प्रिपरेशन। अभी बहुत से बच्चे होते हैं कि लाइक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बट उनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी वीक रहती है। और जो मार्केट रिक्वायरमेंट है वो है कि एटलीस्ट आपको कम्युनिकेशन ये आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि एज एन UI UX डिज़ाइनर, यानी या फिर मैं कह लूँ डायरेक्ट एक डिज़ाइनर या फिर UX रिसर्चर, आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपको क्लाइंट इंटरेक्शन करना पड़ता है, यानी UX इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं। आपको प्रॉपरली वो सारा समझ के लेना होता है क्वेश्चन वाइज। तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो मस्ट है। तो लाइक हम वो चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। और सेकंड जो है वो हमारा है ट्रेंडी सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमने अभी बताया था कि सिलेबस में और उसके बाद भी। तो हम जो थ्रू आउट आपको कोर्स में पढ़ाने वाले हैं वो है ट्रेंडी सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द फिग्मा, अडोबी एक्सडी, स्केच एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स साथ ही में, ओके। और थर्ड मैं कहूँगा कि हम आपको थ्रू आउट द सेशंस कुछ एक्सपर्ट स्टॉक भी मंथली कंडक्ट करेंगे। यानी इससे क्या होता है कि लाइक मैं पढ़ा तो दूंगा, बट आपको एक अश्योरिटी रहेंगी कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो डेफिनेटली कंपनी में, यानी सच्ची में कंपनी में यूज़ होता है या नहीं, या फिर यानी सर यानी खाली हमको बता रहे कि ये यूज़ होता है, ठीक है। तो वो आप इस यानी एक्सपर्ट टॉप में वो जो अपने कंपनी के यानी अदर कंपनीज के एक्सपर्ट है, ठीक है, जो नियरली 10 प्लस जिसको यानी कंपनी का या फिर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो लाइक ऐसे पर्सन को हम बुलाएंगे एक आपके साथ चिट-चैट सेशन रखने के लिए, जहाँ पे आप अपने डाउट सेशन उनको पूछ सकते हैं और उनकी जर्नी जान सकते हैं कि वो लोग कैसे एक UI UX डिज़ाइनर बने या फिर वो कैसे एक UX डिज़ाइनर बने, ठीक है। तो एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ वी आर कंडक्टिंग द 4 केस स्टडीज़। हाँ, एक्चुअली ये पॉइंट मैंने थोड़ा मिस आउट कर दिया था। तो बेसिकली वी आर कंडक्टिंग द 4 केस स्टडीज़, यानी हम पढ़ाने वाले हैं 4 केस स्टडीज़। तो ये कंप्लीट जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा फोर्थ मंथ में, यानी अपने 4th मॉड्यूल में, जहाँ पे हम प्रॉपरली जो बड़ी NMCs है या फिर कंपनीज है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि उनकी वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की, उनके ऐप्स कैसे डिज़ाइन किए, उसके लिए क्या स्टडी उनके डिज़ाइनर्स लोगों ने की, जो अपने थ्रू आउट पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट दी केस स्टडीज़ एंड स्टार्टिंग, जैसे कि मैंने बताया कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड अगेन इंटरव्यू, दैट विल बी वी आर गोइंग टू हेल्प यू, ओके। तो दैट वाज अबाउट दी USPs ऑफ कोर्स। एंड अगेन आपका सेकंड जो डाउट है, तो यानी मुझे मोस्टली क्वेश्चन आस्क था कि सर व्हाट विल बी दी टाइमिंग फॉर दिस कोर्सेज या फिर सेशंस कह लो। तो गाइज हम वीकली 4 days अ वीक सेशंस लेने वाले हैं। उसमें जो फर्स्ट यानी 1 hour रहेगा वो रहेगा लेक्चर सेशंस और प्लस 30 मिनट्स का डाउट सेशन डेली रहेगा। तो आप अपने यानी आप जो कुछ भी पढ़ते हो तो रिमेनिंग 30 मिनट्स में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यानी इसमें क्या होगा कि आप जो कुछ भी पूछते हो आपके टाइम टू टाइम डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। और एड ऑन हम वीकली क्विज और असाइनमेंट्स भी लेंगे, जिसमें आपके
डाउट्स क्लियर होने के साथ साथ आप अपने स्किल्स पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये सब होने के बाद हम एक मंथली मॉड्यूल क्वालिफायर टेस्ट भी लेंगे, यानी अगर और थोड़ा यानी अच्छे से समझाना चाहूँ तो जैसे कि स्कूल में होता था कि एक यानी चैप्टर वाइज टेस्ट होती थी या फिर एक लेसन वाइज टेस्ट होती थी, तो आप उस तरह उसे कुछ समझ सकते हैं, उसी तरह कुछ समझ सकते हैं। तो लाइक वो सेशन रहे यानी वो सेक्टर रहेगा कम्प्लीटली, यानी आपको वो जो मंथली मॉड्यूल क्वालिफायर टेस्ट है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, उसके सिवाय आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो गाइज आपको जो यानी ये जो कंसेप्ट है वीकली मॉक टेस्ट प्लस मंथली मॉड्यूल क्वालिफायर टेस्ट, तो उसका एक ही मतलब है कि यानी आपको बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाएगा यहाँ पे, यानी आगे चल के जो है आपको बेसिक्स में कुछ भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। बिकॉज डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स वी लव इन द स्टार्ट। ओके, तो गाइज बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और मंथली मॉड्यूल क्वालिफायर टेस्ट आपको क्लियर डेफिनेटली करनी है। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगेन थैंक्स फॉर योर अटेंशन। तो गाइज आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ड्रॉप कीजिए, नहीं तो आप हमारे डायरेक्टली ग्रेडेक्स के एक्सपर्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग द UI UX डिज़ाइन और कोर्सेस, तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे जो यानी ग्रेडेक्स एक्सपर्ट है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। वंस अगेन थैंक यू गाइज एंड थैंक यू फॉर द लविंगली सेशन। लेट्स स्टार्ट योर ग्रेडेक्स जर्नी।